नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं टक्स ब्लाउज बिना बेल्ट का। उसमें बॉट नेक और ब्लाउज में साइड में जो इनविजिबल जिप होती है वो कैसे इंसर्ट करते हैं, और जो नेकलाइन में है वो डोरी के साथ पाइपिंग होती है वो कैसे होती है, डबल डोरी की पाइपिंग कैसे होती है वो, और ट्रिपल डोरी की पाइपिंग कैसे बनती है। पर इनके ये वीडियोस अलग अलग रहेंगे। जैसे मैं आगे भी आपको कई बार ऐसे ही वीडियोस दे चुकी हूँ कि जिसमें जो अलग अलग वैरायटी होती है वो अलग ही रहता है। जैसे नेकलाइन की स्ट्रिप्स होती है तो वो अलग वीडियो दिया। तो इस बार भी जो सिंगल डोरी, डबल डोरी और ट्रिपल डोरी कैसे बनाते हैं, इंसर्ट कैसे करना होता है, वो एक अलग वीडियो होगा इसी ब्लाउज में बॉट नेक के, पर वो अलग रहेगा वीडियो। और साइड में जो इनविजिबल जिप होती है वो कैसे इंसर्ट करते हैं। और इसमें ये देखिए टक्स ब्लाउज है, बिना बेल्ट का है। और एक और चीज, जो सेंटर में जो हुक्स और आईज होते हैं या बटन होल्स होते हैं वो नहीं ले रहे हैं हम। तो बिना सेंटर में बटन होल और हुक्स और आईज के कैसे टक्स ब्लाउज होगा, बिना बेल्ट के कैसे टक्स ब्लाउज होगा, वो इसमें इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। और साथ में बॉट नेक है, तो दो तीन चीजें साथ साथ में आप सीख सकते हैं। इजी है, इसलिए मैं पूरा ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ। जो बेसिक्स आपको जानने जरूरी है वो बता रही हूँ। देखिए, बॉट नेक का तो काफी ड्राफ्टिंग में मैंने क्लियर किया है। तो हम लोग ये मेजरमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए, लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर, स्लीव्स लेंथ और स्लीव विड्थ, और स्टेप पॉइंट यानी कि निप पॉइंट बोलिए, एपेक्स पॉइंट बोलिए, आप क्या बोलते हैं वो, और नेक लेंथ। देखिए, बॉट नेक जितना आपका शोल्डर है उतना मार्क करना है वापस, जितना शोल्डर लिया उतना ही आर्म होल लाइन, और उसी आर्म होल लाइन के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल ड्रॉ करना है। उसके बाद में ये जो नेक लेंथ है वो मैंने ली है 3 इंच, क्योंकि ये स्टिचिंग के बाद 2.5 इंच रह जाएगा। और ये जो चीज है, ये शोल्डर मैंने लिया है 1.5 इंच, यानी फिनिशिंग के बाद 1.5 इंच रहेगा, इसके लिए 2.5 इंच का ये शोल्डर लिया है। उसके बाद में जो मेन टक्स ब्लाउज बिना बेल्ट का है वो कैसे, देखिए कुछ नया नहीं, सेम एज इट इज रहेगा। जैसे सेम मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जितनी आपकी लेंथ है उसमें 1/2 इंच यहाँ से सिलाई का जाएगा, 1/2 इंच यहाँ से जाएगा शोल्डर की साइड से, हुआ 1 इंच। उसके बाद में ये जो सेंटर का जो टक्स होता है, ये और ये जो सेंटर के टक्स है ये कितने हैं, यानी कि ये मेन डाट अगर 1.5 इंच का है तो ये सेंटर के डाट 1 इंच के हुए, तो हमें 1 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो जैसे हमारी लेंथ है 13.5 इंच, तो 13.5 इंच में 1 इंच तो हो गया, यहाँ 1/2 इंच यहाँ से सिलाई का, 1/2 इंच यहाँ से सिलाई का जाएगा, तो 1 इंच वो और 1 इंच ये होगा जो सेंटर के डाट ले रहे हैं वो। पर अभी जो मैंने चेस्ट साइज ली है वो 30 है, तो 30 में मैंने ये मेन डाट लिया है 1.25 इंच का, यानी कि मैंने डाट, ये जो मेन डाट है वो 1.5 इंच का नहीं लिया है, 1.25 इंच का लिया है। तो उसका हाफ में ये सेंटर की डाट ले रही हूँ, यानी कि 0.75 इंच ले रही हूँ ये सेंटर की डाट। तो देखिए, आप जितना ये सेंटर का डाट ले रहे हैं उतना ही लेंथ को बढ़ाना होगा। 1/2 एंड हाफ 1 इंच, 1 इंच के बाद में ये जो डाट है ये 0.75 इंच का है, तो हमें 1.75 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है हमारी लेंथ में। तो 13.5 इंच में 1.5 इंच एक्स्ट्रा 1.75 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप बिना बेल्ट वाला बना रहे हैं टक्स ब्लाउज तो भी उसमें उसी तरीके से ही रहेगा। जैसे आप टोटल लेंथ में से बेल्ट की लेंथ लेस कीजिए, 2.5 इंच लेस कर देते हैं। उसके बाद जो अपर की जो लेंथ आती है उसमें आपको इस तरीके से ऐड करना होता है, यानी कि
हाफ इंच इधर से जाता है, हाफ इंच नीचे बेल्ट जोड़ते हैं उसमें चला जाता है तो 1 इंच। और उसके बाद में ये जो सेंटर का डार्ट है ये कितना है उतना है और आपको ऐड करना होता है। यानी कि अगर ये डार्ट 1 इंच का है, 1 इंच का है तो 1 इंच ये हुआ और 1 इंच दोनों यहाँ से जो सिलाई में जाएंगे वो, तो 2 इंच आपको अपर लेंथ में ऐड करना होगा। और वो बेल्ट के बिना जो लेंथ होती है उसको अपर लेंथ बोलते हैं टक्स ब्लाउज की। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। और जो गड़बड़ियां कई बार होती है टक्स ब्लाउज में वो एक देखते हो, एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो बेल्ट के साथ होता है टक्स ब्लाउज उसका। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं। अभी नेकलाइन हो गई, आर्म होल लाइन हो गया, अभी देखिए लेंथ भी हो गई। उसके बाद में आपको ये शोल्डर की लाइन से आपको स्टेप पॉइंट में यानी कि हाफ इंच ऐड करना है। हमारा है 8.5 इंच, 8.5 इंच में 0.5 इंच ऐड किया तो 9 इंच, और 9 इंच पर फिर ये सिर्फ हमें समझने के लिए एक मार्क देना है, ये वाला जो मार्क है ये। और कोई भी ब्लाउज हो, कोई भी कटोरी ब्लाउज हुआ, टक्स ब्लाउज हुआ, प्रिंसेस कट हुआ, सिंपल ब्लाउज हुआ, जो भी ब्लाउज होते हैं उनका सारा मोटिव इसी एरिया को एनहेंस करने के लिए होता है। तो ये जो स्टेप पॉइंट बोलिए, अपेक्स पॉइंट बोलिए, जो भी आप बोलते हैं, इस पॉइंट तक आपकी सारी डाट खुलकर आनी चाहिए, सारी डाट इसी तरीके से। तो ये पॉइंट हमने दिया है और इसी अकॉर्डिंग हमारे सारे डाट इस पॉइंट को इस तरह से आते हैं। तो देखिए ये हमारा मेन डाट है, यहाँ से आपको ये जो फोल्डेड पार्ट है यहाँ से 3.5 इंच पर ये मार्क देना है और ये डाट होगा 1.25 इंच का। उसके बाद में ये डाट है यहाँ पर आएगा और ये है 0.75 इंच का, ये भी 0.75 इंच का, और ये है हमारा उससे भी हाफ 0.75 का हाफ, यानी कि आप हाफ लीजिए, हाफ से थोड़ा सा कम ले लीजिए ये वाला डाट जो आर्म होल पर होता है। ठीक है, इसमें क्या चेंज होता है ये देखिए, ये जो मेन डाट है इस तरीके से सीधे आएगा, पर नहीं, अब हम लोग जब ये टक्स ब्लाउज करते हैं तो हमारा जितना बेल्ट होता है नॉर्मली जो बेल्ट के साथ बनाते हैं हम लोग, उसमें जितना बेल्ट होता, जितना भी बेल्ट जैसे हम लोग 2.5 इंच का बेल्ट लेते हैं तो 2.5 इंच तक ये जो डाट है, ये जो स्टिचिंग लेंगे हम लोग, ये डाट में ये स्ट्रेट स्टिच लेंगे 2.5 इंच तक। ये देखिए इस तरीके से 2.5 इंच तक ये स्ट्रेट आएगा। उसके बाद में ये हमें इसको टक्स की तरह घुमा देना है। एक देखिए यहाँ तक आया स्ट्रेट, ये देखिए जो इस तरीके से यहाँ 2.5 इंच तक ये स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ तक होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा डाट का शेप। ये इस तरह से क्यों लेना है, ये जो मेन डाट है वो इस तरह से क्यों लेना है? देखिए ये लेने का कारण ये है कि अगर आप ये इस पॉइंट तक आप ये स्ट्रेट ले, जैसे नॉर्मल सारे डाट लेते हैं वैसे लेंगे, तो हमारा जो अंडर बस्ट होता है, ये अंडर बस्ट वाला एरिया, ये तो वेस्ट हो गई, ये अंडर बस्ट वाला एरिया, वहां से ये थोड़ा लूज रहेगा, एकदम फिटिंग नहीं होता है। जैसे बेल्ट में फिटिंग होता है वैसे फिटिंग नहीं रहेगा। अगर आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, पर फिर वो फिटिंग नहीं देता और वो लूजनेस रह जाती है अंडर बस्ट में। तो इसके लिए आपको जितना आपका बेल्ट है उतना आपको यहाँ तक स्ट्रेट लेना है, यानी कि 2.5 इंच तक स्ट्रेट लेना है। फिर यहाँ से टक्स का स्टिच लेना है, यहाँ से स्ट्रेट स्टिच लेना है, फिर यहाँ से जैसे टक्स की स्टिच लेते हैं वैसे बाकी सारे इसी तरह से। जैसे ये देखिए ये होता है ना हमारे साइड में, ये देखिए इस तरीके से ये हम लोग स्ट्रेट लेते हैं ये वाला हिस्सा, और उसके बाद का जो टक्स होता है वो हम लोग नॉर्मल टक्स की तरह लेते हैं। तो ये जो इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे करना होता है और फिर आगे का टक्स इसी तरीके से। बाकी तो सारे टक्स इसी तरीके से आएंगे। ये है सेंटर वाला टक्स और ये है साइड वाला और ये है आर्म होल वाला।
और ये जो टक्स होता है फोल्डेड भाग में, ये स्टिचिंग के टाइम मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों मिलके होता है क्योंकि ये फोल्डेड होता है। ये वाले टक्स ब्लाउज कब काम आते हैं, जैसे देखिए आपके कोई ब्लाउज में एम्ब्रॉयडरी होती है, जो महारानी वर्क होते हैं नेक लाइन में, तो उस वक्त बीच में से काट कर करते हैं तो थोड़ा सा अलग लगता है, कभी कभी अच्छा भी नहीं होता है। तो उस वक्त इस तरीके से आप कर सकते हैं कि साइड में कोई जिप डालिए या फिर बैक साइड में कुछ बटन या हुक्स डालिए, चेन डालिए, कुछ भी, पर ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसको इस तरह से फोल्ड ही रखिए, उसको कट मत कीजिए। तो देखिए ये तो हो गया फ्रंट का किस्सा। अभी है ये बैक का। बैक का तो आपको मालूम ही है, नॉर्मल है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो बिना बेल का टक्स ब्लाउज इजी है, तो इसमें कुछ नया ड्राफ्टिंग का नहीं है। तो इस तरह से आपको ये कट कर देना है। मैंने ये लाइनिंग है तो मेन फैब्रिक पर अटैच किया हुआ है और इसी तरीके से कट करना है। तो इसको कट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट का पोर्शन हो गया है। ये है मेन फैब्रिक और ये है लाइनिंग, और ये बैक का पोर्शन, इसकी लाइनिंग, ये दोनों हो चुके हैं। अभी बारी है स्लीव्स की। स्लीव्स का मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल नहीं दे रही हूँ, सिर्फ जो प्रॉब्लम्स रहते हैं आपके, यानी मुझे कुछ कमेंट्स मिलते हैं कि कभी आर्म होल कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए जो हमको सबसे जो फ्रंट आर्म होल होता है उसको चेक करना होता है। तो फ्रंट आर्म होल देखिए चेक करते हैं इस तरीके से, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 9 इंच का हमारा आर्म होल है, पर इसमें हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर से ज्वाइन करते हुए, और हाफ इंच का ये डार्ट हो जाएगा। तो 1 इंच तो वो हो गया, वो चला जाएगा। तो 9 इंच में हम लोग को 8 इंच रह जाएगी ये हमारी आर्म। तो 8 इंच में आपको 0.75 इंच का जो हम लोग ये कर्व देते हैं, जब कर्व बनाते हैं तो उसके कारण बढ़ जाता है, तो 0.75 इंच और लेस करना होगा। तो यानी कि 9 इंच में 1 इंच तो गया, तो रहे 8 इंच, और 8 इंच में 0.75 इंच लेस करेंगे तो होता है 7.25 इंच। तो 7.25 इंच की हमें ये जो इस तरह से ये लेंथ होगी, ये आप जो कहिए इसको ये 7.25 इंच का ये लेना है हमें कपड़ा। ये फोल्ड करके, ये फोल्डेड भाग होगा, ये है हमारी लेंथ, और ये हिस्सा रहेगा हमारी जितनी आर्म होल आई है फ्रंट की, उसमें 1 इंच लेस हो गया। उसके बाद 0.75 इंच कर्व के कारण बढ़ेगा, वो लेस किया, तो 7.25 इंच का होना चाहिए। अभी देखिए अगर आपका आर्म होल कम होता है, कई बार स्लीव्स कम हो जाती है आर्म होल से, तो देखिए हमें जो ये लेना है 7.25 इंच, आप उससे थोड़ा सा बढ़ाकर रखिए कपड़े को। जैसे ये लाइन जो है, ये लाइन हमारी, ये लाइन 7.25 इंच तक है, और उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए और इसी के अकॉर्डिंग सारी स्लीव्स, ये जो इस लाइन के ऊपर अपनी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कीजिए। जैसे ये हमारा इतना 7.25 इंच का है, तो यहाँ से हमें इस लाइन से 1.5 इंच पर एक मार्क करना है, और इसके बाद में स्लीव्स का सारा ड्राफ्टिंग करना है। स्लीव्स का ड्राफ्टिंग मैं बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ आपको नहीं बता रही, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत बता रही हूँ। इस तरीके से स्लीव्स को ड्राफ्ट करना है, और ये हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा रखिए। और आपका जो स्लीव विड्थ है, तो जो स्लीव्स विड्थ आती है हमारी, उतनी स्लीव्स विड्थ पर मार्क कर दीजिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिम अलाउंस दे दीजिए। जैसे हमारी स्लीव विड्थ है 8 इंच, तो 8 इंच में आप 8 इंच का हाफ किया तो 4 इंच पर मार्क किया। उसके बाद में 1.5 इंच पर मार्क किया, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए। ये जो लाइन है वहां से यहाँ तक, ये तो जो हमारे नॉर्मल स्लीव्स का है। पर अभी देखिए जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको चेक करना है आपका फ्रंट आर्म होल। यहाँ से चेक कीजिए आपका
फ्रंट आर्म होल। और ये देखिए लगभग 8 इंच है ऑलरेडी। पर अगर आपके 8 इंच नहीं आता है, 0.7 इंच से ऊपर आता है, 8 इंच से कम आता है, तो आप यहाँ से ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा है उसको बढ़ा दीजिए यहाँ से, और बाकी का शेप वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ से इस तरह से कट कर लीजिए। उसके बाद में आप स्लीव्स बहुत इजीली अटैच कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा दिया तो ये शेप तो ऊपर कुछ भी नहीं होगा, सही से होगा, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। कई बार जो स्लीव्स में जो कमी रहती है वो थोड़ी बहुत ही रहती है, 1/2 इंच या 0.75 इंच इतना ही रहता है। और आपके स्लीव्स में कई बार जब प्रॉब्लम्स होती है तो आपको फ्रंट से स्लीव्स को अटैच करना शुरू करना चाहिए, ताकि अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो दोनों साइड से इक्वली आए, और ताकि उसको आप सही तरीके से कर सके। अभी देखिए यहाँ जैसे अभी हमने ये कट किया तो ये जो हिस्सा है उतना रख दीजिए। अगर आपकी चेक करने के बाद आपकी स्लीव्स अगर कम आती है तो अभी तो ये सिर्फ बैक का पोर्शन है, इसी तरीके से फ्रंट का पोर्शन भी कट करना होता है। और स्लीव्स में प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ से कट दीजिए, और उसके बाद में शोल्डर पर जॉइन करते वक्त फ्रंट से यानी शोल्डर लाइन, शोल्डर से ही जॉइन कीजिए। आप पहले फ्रंट आर्म होल का कीजिए या बैक आर्म होल में स्लीव्स को अटैच कर दीजिए, उसके बाद में फ्रंट की स्लीव्स अटैच कीजिए, और फिर अगर प्रॉब्लम्स होगी तो दोनों में इक्वली कमी आएगी, अगर नहीं आएगी तो बराबर से आएगी। अगर आप इस सही टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो आपके स्लीव्स ऊपर नीचे होंगे ही नहीं, पर फिर भी होती है, अगर बिगनर्स होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे दोनों लाइनिंग हो चुकी है स्लीव्स की। और एक चीज देखिए कि जब भी आपका जो आप ब्लाउज बना रहे हैं वो सुपरनेट का होता है या जॉर्जेट का होता है, या कपड़ा अगर पतला होता है, शिफॉन कपड़े का होता है, तो उसमें लाइनिंग्स जरूर डालिए। जब आप लाइनिंग्स नहीं डालते हैं तो जितना आप पहनेंगे वो आर्म होल साइड से घिसता जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है, और आर्म होल और स्लीव्स के बीच जो स्टिच होती है वो खिंचती है और होल्स पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप स्लीव्स में लाइनिंग्स जरूर डालिए, और इस तरीके से करेंगे तो आपके उस स्लीव्स खराब नहीं होंगे और ब्लाउज खराब नहीं होगा, क्योंकि ब्लाउज एकदम फिटेड होता है गारमेंट, और इसके लिए ये स्लीव्स में खिंच जाता है और कपड़ा खराब हो जाता है। तो पतला कपड़ा होता है तो इसमें लाइनिंग जरूर यूज कीजिए। अभी स्टिचिंग शुरू करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक होता है उसमें ही साइड में स्टिच लेनी चाहिए, ये रफ स्टिच, ताकि मेन फैब्रिक और जो लाइनिंग होती है वो स्टिफ रहे। अब जब हम लोग डार्ट्स वगैरह लेते हैं तो ये दोनों इक्वल रहे, इधर उधर नहीं रहे। उसके बाद में अभी देखिए ये हमारा लाइनिंग है, ये लाइनिंग बिगाड़ दिया मेरी भतीजी ने चॉकलेट्स के हाथ। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ये डार्ट्स है अभी यहाँ से आपको ये दोनों, जैसे ये देखिए जो फ्रंट पीस है इसमें दोनों को इस तरह से करके आपको दोनों जहाँ जहाँ डार्ट आते हैं वहाँ वहाँ ये कट मार्क्स दे देने हैं। तो जो भी आप डार्ट्स लेंगे वो इक्वल साइज में बराबर आएंगे, और आप जब भी डार्ट ले रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, तो उससे पहले मार्क दे दीजिए, तो वो स्टिच लेना इजी हो जाता है, और बाकी लगभग सेम रहेगा। चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग लेते हैं अभी हम। और एक चीज ध्यान रखिए, जब लाइनिंग और फैब्रिक मेन फैब्रिक होता है तो आप जैसे ये देखिए अभी डार्ट तो हमने इस तरह से लिया था, तो अभी ये इस तरह कपड़े को रख के हम लोग ले लेते हैं, ये फुट को अटैच किया। पर ये देखिए दूसरी साइड से जब है कपड़ा, इसमें अपना हाथ एडजस्ट कीजिए। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये मेरी फिंगर, और जब यहाँ पर ये जो पूरा डार्ट है इधर से फिंगर से मेन फैब्रिक और दोनों फैब्रिक को बराबर अटैच करना है, ताकि ये जब हम लोग डार्ट लेते हैं तो कुछ खिसके नहीं, मेन फैब्रिक और लाइनिंग अलग अलग नहीं हो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है और उसके कारण मेन फैब्रिक लूज हो जाता है और
डार्ट आता है सिर्फ लाइनिंग में तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी ये हमें 2.5 इंच तक स्ट्रेट लेना है। स्ट्रेट लेने के बाद ऐसा मत कीजिए कि एकदम से कॉर्न शेप दे दीजिए, थोड़ा सा राउंड करते हुए यहाँ तक आपको देना है। और एक चीज देखिए कि आपने कई बार देखा होगा कि टेलर जो होते हैं वो डार्ट लंबे लंबे लेते हैं। उनका कारण क्या है? जो मेन डार्ट होता है जितना लेना चाहिए उतना तो वो लेते ही हैं, पर एक्स्ट्रा ले लेते हैं। वो फिनिशिंग भी देता है और एक चीज है वो फिटिंग भी आती है अच्छी से। वो ऐसा क्यों है और लंबा डार्ट क्यों लेते हैं? देखिए एकदम पतला पतला लेते हैं वो टेलर्स, तो वो ना के बराबर होता है। जैसे वो डार्ट ना के बराबर हो गया, मतलब नहीं के बराबर हो गया, तो एकदम पास पास में लेते हैं फैब्रिक के, जैसे इस तरह से। तो वो डार्ट फिनिशिंग देते हैं और ब्लाउज को एक अच्छा शेप भी मिलता है। ये पूरा स्टिच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अभी बाकी के सारे डार्ट्स लेने हैं इस तरीके से। ये जो साइड का जो डार्ट होता है ये इस तरीके से को दोनों को मिलाइए और 1.5 इंच तक तो हमें स्ट्रेट लेना है, पहले फुट को अटका देना है। जो साइड का डार्ट है वो भी हमें 1.5 इंच जो स्टिचिंग का मार्जिन दिया है उतना स्ट्रेट लेना होता है। ये देखिए ये भी डार्ट हो गया साइड की फिटिंग का। अभी ये आर्म होल का डार्ट इस तरीके से आप बराबर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एकदम छोटा सा डार्ट है, जैसे ये साइज में कम है डार्ट, तो इस तरीके से लेना होगा आपको जितना आप लेते हैं। अभी जो मेन होता है जो सेंटर का डार्ट, ये देखिए सेंटर का डार्ट जहाँ पर है अंदर से फिंगर्स को इसी तरह से अटैच करके रखिए कपड़े के साथ। और यहाँ ये पूरे फैब्रिक और मेन लाइनिंग जो है इसको इस तरीके से, जब ये सेंटर का डार्ट होता है तो आपको ये पहले मार्क करना चाहिए जब भी आप ये करते हैं। और उसके बाद में जब ये डार्ट लेना शुरू करते हैं तो एकदम छोटा छोटा डार्ट लेते हुए थोड़ा सा बढ़ाइए। जैसे 1 मिनट देखिए, ये फैब्रिक और मेन लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इक्वल होना जरूरी है, तो अंदर से इस तरीके से पहले उसको जमाना जरूरी है। और अगर आप चाहें तो पहले एकदम पास पास में ये अभी जितना आपने मार्क लगाया है उतना लेते जाइए इसको और फिर एकदम पास लाके छोड़ दीजिए। ये जो चीज है एकदम पास पास की ये डार्ट इस तरीके से रहेगा, तो एकदम छोटा सा डार्ट होता है। ये स्टिचिंग के बाद में ये फ्रंट का पोर्शन इस तरीके से रहेगा, मतलब डार्ट लेने के बाद, डार्ट की स्टिच लेने के बाद। और एक जो चीज मैं स्टिचिंग के टाइम आपको बोल रही थी कि लंबी डार्ट का मतलब ये जो डार्ट्स होते हैं जो हमारी नॉर्मल साइज होती है डार्ट की, उनमें से थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। और एक्स्ट्रा बढ़ाना सिर्फ इतना ही होता है कि एकदम ना के बराबर जब हम लोग डार्ट की स्टिच लेते हैं तो ये एकदम महीन जो सिलाई लेते हैं एकदम पास में थोड़ा सा उसको बढ़ाते हैं। ये डार्ट की बढ़ाते हैं क्यों? इसकी फिनिशिंग देता है, अच्छी फिनिशिंग देता है जब ब्लाउज हम लोग वेयर करते हैं तब। और एक जो चीज ये मत समझिए कि आपका जो स्टेप पॉइंट है उसको क्रॉस करके डार्ट इतना लंबा हो जाए, नहीं। आपका जैसे स्टेप पॉइंट ये है, ये जो हमने मार्क किया था जब ड्राफ्टिंग के टाइम, ये वाला, इससे सारे डार्ट कम ही होने चाहिए। यहाँ पर आते वक्त सब डार्ट यहाँ इस
पॉइंट को क्रॉस नहीं करने चाहिए। इससे सब 2 इंच लगभग, ये जो मेन डार्ट है वो 1 इंच छोटा, 1 इंच नीचे रहे, और बाकी के जो डार्ट है वो उनमें 2 इंच का गैप होना चाहिए। और जो ये आर्म होल का होता है वो इतना ही। इतना कंफ्यूज मत होइए, जैसे थोड़ा सा ही बढ़ाना होता है आपके अपेक्स पॉइंट से निप पॉइंट या जो बस्ट पॉइंट बोलते हैं उसको क्रॉस नहीं करे ये डार्ट जब हम लोग साइज बढ़ाते हैं तो। और ये डार्ट सिर्फ इसीलिए होते हैं कि जब बढ़ाते हैं हल्की सी लंबाई इसमें, सिर्फ ये नाक के बराबर इसकी लंबाई बढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का पोर्शन, और ये फ्रंट का पोर्शन इस तरीके से रहेगा। डार्ट की छोटी सी स्टिच बढ़ाने से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, थोड़ा सा पहनने के बाद में फिनिशिंग का लुक अलग आता है, बस ये इस तरीके से दिखेगा। और ये जब महारानी स्टाइल होता है या फिर जब फ्रंट में वर्क होता है तो ये इस तरीके से ब्लाउज बनते हैं, टक्स ब्लाउज बिना बेल्ट के। और देखिए ये बैक का पोर्शन इस तरीके से रहेगा। बैक में कुछ नया नहीं है तो मैं स्टिचिंग नहीं बता रही आपको। और ये है बेल्ट की जो बैक का जो पोर्शन है उसमें जो ये पट्टी लगती है इस तरीके से। ऐसे ही ये पट्टी हमें इस पोर्शन में, फ्रंट के पोर्शन में लगानी होती है। और ये लगाते वक्त एक चीज ध्यान रखिए, आप जब भी ये पट्टी लगा रहे हैं ये दोनों इक्वल रहे, ये ध्यान रखिए, ऊपर नीचे नहीं हो। और इसके लिए ये चीज ध्यान रखनी है, जितना आपने ये पट्टी स्टिच करते वक्त लगाया है उतना ही स्टिचिंग इसी में भी लगाइए। बराबर रखना जरूरी होता है, वरना ऊपर नीचे हो जाएंगे आपके फ्रंट और बैक के पोर्शन। एक चीज ये, और कभी कभी फ्रंट और बैक का पोर्शन ऊपर नीचे क्यों हो जाता है, देखिए हमने ये वाला जो डार्ट के लिए जो एक्स्ट्रा लिया था, आपको याद होगा, ये जो सेंटर का डार्ट होता है, जैसे ये लेंथ है, लेंथ में हमने ½ इंच इधर से जाएगा, ½ इंच इधर से 1 इंच। और ये जो सेंटर के डार्ट, सेंटर का ये वाला डार्ट और ये डार्ट इसके लिए हमने 0.75 इंच एक्स्ट्रा रखा था। आप अगर मेन डार्ट 1.5 इंच का लेते हैं तो ये 1 इंच का होता है, ये मेन सेंटर डार्ट। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो आप जब ये 1 इंच इस डार्ट के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो ये डार्ट बराबर 1 इंच लीजिए। अगर आपने कम ले लिया तो ये जो फ्रंट का पोर्शन है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और फिर आप बोलेंगे कि मेरा ये फ्रंट वाला हिस्सा और बैक वाला हिस्सा मिसमैच हो रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहे हैं। बस स्टिचिंग में सिर्फ ध्यान रखिए कि जितना मार्जिन आपने रखा है उतना आप स्टिच प्रॉपरली लें, ताकि फ्रंट और बैक के पोर्शन में कुछ गड़बड़ियां नहीं हो। अगर गड़बड़ी होती है, जैसे फ्रंट का पोर्शन ज्यादा लंबा रह गया, आपने ये डार्ट छोटा सा लिया है, तो आप पट्टी लगाने के बाद में कोई बात नहीं, थोड़ा सा डार्ट हल्का सा एक्स्ट्रा ले लीजिए स्टिच। और अगर कम हो जाता है, जैसे ये बैक का पोर्शन ज्यादा है और फ्रंट का पोर्शन फिनिशिंग के बाद में कम होता है, तो आपको ये डार्ट खोलना पड़ेगा और इसकी साइज के अकॉर्डिंग इस डार्ट को लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको इतनी प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए जितना आप लोग मार्जिन रखते हैं, छोड़ते हैं, उतना बराबर से स्टिच कीजिए। अभी देखते हैं इसका, ये जो फ्रंट के पोर्शन में ये नीचे जो स्ट्रिप डालनी है उसकी स्टिचिंग। और उसकी स्टिचिंग नॉर्मल है, कुछ नया नहीं है, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। पट्टी मैं इस तरह से अटैच कर चुकी हूँ, मैंने पूरा फोल्ड नहीं किया है, सिर्फ आपको कुछ बताने के लिए। देखिए जैसे ये बैक का पोर्शन है और हमने ये पट्टी यहाँ पर सिर्फ लगाई है, इसको फोल्ड करना है वो किया नहीं है। अभी देखिए आपको इस तरीके से फ्रंट और बैक के पोर्शन को इस तरीके से रखना है और बराबर से अटैच करके एक बार रखिए कि आपका जो शोल्डर है वो शोल्डर से बराबर जुड़ा हुआ रहे। अभी ये जो बैक का पोर्शन है और ये फ्रंट का पोर्शन इस तरीके से यहाँ से इक्वल रहे। अभी आपको ये देखना है कि आपका कितना ऊपर नीचे है। अभी ये पट्टी तो हमें वैसे भी फोल्ड करनी ही है, तो आप यहाँ पर चेक कर दीजिए, आराम से बराबर से अटैच कीजिए। ये देखिए इस तरीके से।
अभी ये हमने पट्टी इस तरीके से ये ओपन होती है, आप स्टिच लेनी होती है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ये पट्टी कितनी कम ज्यादा है। अगर आपका फ्रंट का पोर्शन ज्यादा होता है तो आप यहाँ से ये यूं एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पर अगर बराबर है, अभी तो बराबर है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि अगर फ्रंट का ज्यादा ही है तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो वापस सही कीजिए। पर थोड़ा बहुत ही रहता है तो आप अभी पट्टी में इस तरीके से बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। पहले अटैच करके देखिए, सिर्फ एग्जाम्पल, और उसके बाद में ये पट्टी का ये जो फोल्ड करनी होती है, ये स्टिच लेनी होती है फोल्ड की, वो बाद में लीजिए ताकि आपका फ्रंट और बैक इक्वल आए। इसके बाद ये जो पाइपिंग है वो मैं रेडी कर चुकी हूँ। इसका एक अलग वीडियो है, सिंगल डोरी पाइपिंग, डबल डोरी और ट्रिपल डोरी कैसे बनाते हैं और कैसे अटैच करते हैं नेक लाइन में, तो ये अटैच कर चुकी हूँ, उसका एक अलग वीडियो है, तो मैं यहाँ पर आपको ये शो नहीं कर रही। अभी देखिए ये है बैक का पोर्शन और ये रहेगा फ्रंट का। तो अभी हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं, तो शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद है स्लीव्स, और कुछ नया नहीं है, बस वैसा ही है। तो देखते हैं, शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। अभी कुछ नया नहीं शोल्डर ज्वाइन करने में, वैसा ही है, बस ध्यान रखिए जो ये पाइपिंग है वो इक्वल रहे। ऐसे ही दूसरी साइड में भी स्टिच लेना है। ये हो गई शोल्डर की ज्वाइनिंग। अभी हम लोग शोल्डर ज्वाइन कर चुके हैं, तो अभी क्या करना है हमें, देखिए ये जो चीज है ये इस तरह से रहती है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह से दबाइए अंदर की तरफ। ये बैक साइड में यहाँ से दबाकर यहाँ पर एक स्टिच ले लीजिए, डबल स्टिच, तो ये लॉक हो जाएगा और ये अंदर की तरफ रहेगा। फिर आप जब ब्लाउज वेयर करेंगे तो ये इतना दिखेगा नहीं, और दोनों साइड से इसी तरह से लेना है। इस तरीके से ये बैक वाला पोर्शन है, और ये जो पट्टी होती है शोल्डर ज्वाइन करने के बाद में इसको आपको बैक साइड के अंदर डालना है, और थोड़ा सा इसको पुश करके अंदर डालिए, और उसके बाद में स्टिच लीजिए एक डबल लॉक। ताकि ये जो शोल्डर का जो निकला हुआ होता है कपड़ा वो अंदर की तरफ चला जाए। तो ये इस तरीके से ये लॉक हो जाना चाहिए बस। इसको दबा देने के बाद ये इस तरह से रहेगी। ये प्रॉब्लम बॉटनेक में तब आती है जब आपका ब्लाउज में सेंटर में बैक या फ्रंट पोर्शन में सेंटर में कुछ बटन या होल्स नहीं होते, या फिर हुक्स और आइज नहीं होती है, तब ये प्रॉब्लम आती है। और क्योंकि फ्रंट में बटन से या कुछ होता है तो पट्टी यहाँ से मुड़ जाती है, और वहीं से हम लोग अटैच कर देते हैं सारी, और एक ही लाइन में सारी स्ट्रिप पे ट्रिपल डोरी पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी देखिए, अभी हमें स्लीव्स ज्वाइन करनी है, उसके बाद में इनविजिबल जिप। ये स्लीव्स अटैच कर लेते हैं अभी। और ये मैंने कच्चा किया है स्लीव्स का, वो आपको मालूम है। स्लीव्स और दोनों मतलब जो भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक होता है उसको एक बार रफ स्टिच लेकर उसको ज्वाइन करना चाहिए। और अब जब स्लीव्स अटैच करते हैं तो आपको स्लीव्स ऊपर रखनी चाहिए, आर्म होल नीचे रहना चाहिए, तो स्लीव्स लगाना सही रहता है।
अभी हम लोग स्लीव्स अटैच कर चुके हैं, पर एक चीज देखिए कि आपके जो स्लीव्स होते हैं अभी यहाँ पर, ये देखिए कई बार स्लीव्स अटैच कट वगैरह एकदम सारी बराबर हो जाती है, पर जब अटैच करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि आर्म होल साइड में या तो स्लीव्स थोड़ी ज्यादा हो जाती है या आर्म होल ज्यादा हो जाता है। तो इतना घबराने की या कुछ स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पर ये इतना सा ही है। जैसे ये देखिए, ये आप ऐसे देख सकते हैं ये चीज कि ये इतना, ये स्लीव्स ज्यादा है, ये हमारा मेन पोर्शन और ये है स्लीव्स, इतनी स्लीव्स ज्यादा है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए आप, ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये थोड़ी सी स्लीव्स ज्यादा है, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए, ट्रिम करना है इस तरीके से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप सिर्फ इसको थोड़ा सा ट्रिम करना है आपको। ये इतना सा निकला तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतना ज्यादा हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपके थोड़ा बहुत सिर्फ हाफ और हाफ से कम इंच में ऊपर नीचे होता है तो उसको कट करके ट्रिम कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अभी इन सब के बाद स्लीव्स हो गई है, बाकी सारा प्रोसेस हो गया है ब्लाउज में। अभी है साइड की जिप, इनविजिबल जिप, जो ब्लाउज में कैसे अटैच करते हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा, क्योंकि जो फिटिंग की स्टिच है वो सारी उसी वीडियो में ही आपको मैं बता पाऊंगी, जो कि फिटिंग की स्टिच कैसे लेनी है और इनविजिबल जिप कैसे आएगी। और इनविजिबल जिप का एक ही थोड़ा डिसएडवांटेज है, देखिए वो मैं आपको बनाने के बाद बताती हूँ। तो इस तरीके से हमारी इनविजिबल जिप लग चुकी है, इस तरीके से यहाँ, और इसका एक अलग वीडियो है जैसा मैं आपको बोल चुकी हूँ। तो ये जो साइड की जो स्टिच है एक साइड में, वो वैसे ही रहेगी, आप उस वीडियो में देख सकते हैं अगर आप इनविजिबल जिप चाहते हैं। उसके बाद में ये जो साइड की जो स्टिच है उसका वैसे मार्क करके ही आपको, आपका जो मेजरमेंट है वैसे मार्क करके आपको स्टिच लेनी है, और ये सारा हिस्सा इनविजिबल जिप के अकॉर्डिंग ही आता है। तो आपको जब भी आप इनविजिबल जिप डालते हैं तो आपका ये मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि आपका मेजरमेंट इतना ही है, और वहां मार्क कीजिए और वहीं पर स्टिच लीजिए फिटिंग की। थोड़ा बहुत लूज हो जाए तो एक साइड से यहाँ से स्टिच किया जा सकता है फिटिंग का, ज्यादा लूज होता है तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इनविजिबल जिप लगने के बाद यहाँ पर कोई भी फिटिंग का काम नहीं हो सकता। इस साइड में आप स्लीव्स में कर सकते हैं पर इस पोर्शन में नहीं कर सकते, तो आपको अपना एक्यूरेट मेजरमेंट लेना जरूरी है। और जब अगर लूज ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, कर क्या सकते हैं, सिर्फ एक चीज, आप यहीं से स्टिच ले लेंगे। अगर एक साइड से ही स्टिच ले लेंगे, जैसे कि ज्यादा हो गया है हाफ इंच या पौना इंच, तो इतना ले लेंगे जब स्टिच, तो ये जो सेंटर का भाग है वो इस साइड में ज्यादा खिसक जाएगा, डाउन होता है उस तरीके, आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादा स्टिच यहाँ से आ जाएगी, तो फिटिंग इसके बाद में करेंगे तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इनविजिबल जिप में थोड़ा कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ से एक स्टिच लेनी है फिटिंग की, जो मैंने मेजरमेंट लिया है उसका एक्यूरेट अभी यहाँ पर मार्क कर चुकी हूँ, और उसकी स्टिच लेनी है। चलिए स्टिच ले लेते हैं, स्टिच ले लेते हैं अभी। ये फिटिंग की स्टिच है हमारी। तरीके से ये हमारा ब्लाउज रेडी है। ट्रिपल पाइपिंग, साइड जिप, इनविजिबल जिप क्या। और देखिए इनविजिबल जिप का सिर्फ यही डिसएडवांटेज है कि आप इसको
बाद में ज्यादा मतलब स्टिच नहीं ले सकते, मतलब फिटिंग नहीं कर सकते हैं वापस। आपको जो इनविजिबल जिप लगाते हैं उस वक्त आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेना जरूरी है, उसके बाद ही इनविजिबल जिप अटैच कीजिए और वही उसी से फिटिंग होगी इस तरीके से। तो बाकी ये जो स्लीव्स में ये मैंने पैनल डाला है वो इजी ही है, तो मैंने नहीं दिखाया। अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो अलग से दूंगी। और इस ट्यूटोरियल के बारे में अगर कोई भी सवाल है आपको तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो